नमस्कार। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहब्बुर राना अब भारत के कब्जे में है और अब यहां से उसके किए धरे का हिसाब शुरू होता है। जो पाप उसने किए अब उनके हिसाब का समय आ गया। पाकिस्तान तहब्बुर राना से पिंड छुटाने को व्याकुल घूम रहा है कल से, लेकिन इस घटनाक्रम का एक असर भारत की राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है, यह तय जान लीजिए। जी हां, तहब्बुर राना का भारत लाया जाना देश की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, यह तय है। कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर अकुलाहट है कि सारा श्रेय भाजपा कैसे ले रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे ले रही है तहब्बुर राना को लाए जाने का है। इसलिए पी चिदंबरम को उतारा गया मैदान में और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भी बड़ी कोशिशें की थी तहब्बुर को लाने के लिए। दरअसल कांग्रेस को यह भय है कि तहब्बुर को भारत लाने के इस घटनाक्रम का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा देश भर में। इसीलिए कांग्रेस उसमें अपनी भूमिका भी रेखांकित करने के लिए कल से ही बेचैन हो गई है कि नहीं भाई, हमारी भी भूमिका थी, हमने भी कोशिश की थी, हमने भी धक्का लगाया था तहब्बुर को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम का लाभ कैसे लेगी या उसको कैसे मिलेगा, इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि तहब्बुर के प्रत्यार्पण की घोषणा तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर थे और एक मंच पर थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। उस मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की तहब्बुर राना को भारत भेजे जाने की। तो इसलिए भाजपा का दावा मजबूत हो गया। अब कांग्रेस वाले अबू सलेम के प्रत्यार्पण को ला रहे हैं कि हम अबू सलेम को लेके आए थे, वो भी दाऊद का खास चेला था, छोटा नहीं था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि भाजपा तहब्बुर राणा के मसले को अपने प्रखर राष्ट्रवाद के रास्ते ले जाकर देश भर में एक नई किस्म का वायुमंडल तैयार कर दे। इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको लगता है कि बिहार चुनाव के दौरान तहब्बुर राना को फांसी दी जा सकती है ताकि उसका फायदा बिहार के चुनाव में मिले। अब देखिए भय कैसे कैसे है, लेकिन भय विपक्षी दलों के भय अपनी तरफ एक जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रवाद के अपने नारे को, अपनी मुद्दे को और ज्यादा धार देगी। कसाब को याद दिलाए, कसाब फिर याद आएगा, कसाब को बिरयानी खिलाने की घटनाएं याद आएंगी। फिर मुंबई दंगा लोगों की स्मृतियों में कौंधेगा। उस समय कौन सी सरकार थी, उसकी क्या भूमिका थी, कैसी भूमिका रही, वो सब चीजें फिर जागृत होंगी, फिर जीवंत होंगी लोगों की स्मृतियों में। और भाजपा उसी से एक नए किस्म का वातावरण बनाने की कोशिश करेगी। सवाल फिर खड़े होंगे नए सिरे से कि क्या मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ उससे पहले क्या एहतियाती कदम उठाए गए थे, उस हमले से निपटते समय क्या थे, कैसे निपटा गया और उसके बाद फॉलोअप एक्शंस क्या हुए, तमाम चीजें आएंगी। क्योंकि वो दुर्घटना बड़ी थी, 60 घंटे तक युद्ध जैसी स्थितियां रही थी मुंबई में। और
तहब्बुर राना एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करेगा, वो सारी चीजें भारत की स्मृति में फिर से ताजी करने में। जैसे जैसे इससे पूछताछ होगी, सब खबरें आएंगी, सामान्य जन तक चीजें पहुंचेंगी, तो फिर मुंबई दंगा लोगों की स्मृतियों में जीवित हो जाएगा। और मुंबई दंगा फिर जीवित होगा, मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ तबाह करेगा, वो अगर फिर जीवित हो जाएगा तो कुछ दलों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और भाजपा को उस परिस्थिति में लाभ मिलेगा, बढ़त मिलेगी, ये भी माना जा रहा है। अन्यथा बिहार के चुनाव से तहब्बुर राना को भारत लाए जाने की घटना को क्यों जोड़ा जा रहा है? इसका मतलब कहीं खटका है कि बिहार में भाजपा को लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृहमंत्री अमित शाह, ये जो त्रिमूर्ति है ना, ये त्रिमूर्ति राष्ट्रवाद के मुद्दे को सबसे प्रखर और सबसे जागृत मुद्दा बना देगी आने वाले कुछ समय में, देख लीजिएगा फिर से। और उसके केंद्र में तहब्बुर राना ही होगा। मुंबई पर आतंकी हमला होगा 26/11 का। ये परिस्थितियां बन रही हैं। और आपको याद होगा, इस एक वाक्य से कांग्रेस को चुनावी राजनीति में कितनी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था कि ये वो लोग हैं जो कसाब को बिरयानी खिलाते थे। इस एक वाक्य से कांग्रेस की लुटिया डूब गई थी कि नहीं डूब गई थी? कांग्रेस उसका खंडन मंडन करती रही कि नहीं, बिरयानी तो खिलाई नहीं गई कसाब को, और खिलाई भी होगी तो हमने तो नहीं खिलाई। लेकिन देश गांव गांव तक ये बात पहुंच गई कि अरे भाई, उनका क्या, वो तो कसाब को वहां बिरयानी खिला रहे थे। इस एक वाक्य ने कांग्रेस के माथे से चुनावी सफलताओं की संभावनाओं को धुंधला कर दिया था। वो बातें फिर जीवित होंगी, वो बातें फिर जागृत होंगी, वो बातें फिर ज्वलंत होंगी, और सामने फिर तहब्बुर राना का चेहरा होगा। और देश भर में इस बात की गूंज होगी कि तहब्बुर राना को पकड़कर कौन लाया? नरेंद्र मोदी। ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें भाजपा को लाभ होना ही होना है। और अब विपक्षी दल, मुख्य रूप से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, ये जितने भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, ये चाह कर भी इस सत्य को कैसे मिटा सकते हैं कि तहब्बुर राना को 16-17 साल बाद कौन लाया भारत पकड़कर? मोदी की सरकार लाई, स्वाभाविक है। तो इसलिए श्रेय मोदी की सरकार को मिलेगा, और मोदी की सरकार को जब श्रेय मिलता है तो उसका राजनीतिक हिस्सा भाजपा के खाते में आता है। तो ये तय मानिए, तहब्बुर राना का भारत लाया जाना भारत की राजनीति को भी बहुत गहरे तक प्रभावित करने जा रहा है। आने वाले चुनावों में इसकी छाया आपको दिखाई देगी, ये निश्चित हो जाइए, निश्चित जानिए। जहां जहां अब चुनाव होने हैं साल 2 साल के भीतर, उन सब जगह आपको मुंबई पर आतंकी हमला, कसाब और तहब्बुर राना, ये तीनों चीजें चर्चा का विषय बने दिखेंगे। ये जान लीजिए। धन्यवाद।